हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। गाइस चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। हम नीट के बारे में पढ़ रहे थे और नीट आज हम पढ़ेंगे इन्फिनिटी मीन्स क्या, मॉडल्स पढ़ेंगे। मॉडल्स में नीट, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, नीट सब्जेक्ट प्लस नीट नीड्स प्लस नाउन था। यहाँ पे मुझे एक पेन की ज़रूरत है, मुझे एक बैग की ज़रूरत है, मुझे एक कलम की ज़रूरत है, ये था। लेकिन आज यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब है, टू प्लस वर्ब है। तो यहाँ प्रयोग क्या करेंगे, नीड टू, यानी कि वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्रिया की बात कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए समझते हैं, कुछ हिंदी सेंटेंसेस के माध्यम से समझेंगे। सब्जेक्ट क्या क्या है ये हम यहाँ सारा लिख दिए हैं। सब्जेक्ट ये सारे हैं, इसे पहले वाले वीडियो में भी हम बताए हैं। अब ये समझेंगे किसके साथ नीड लगाते हैं, किसके साथ नीड्स लगाते हैं। यहाँ सारा लिख दिए हैं। आई वी यू दे के साथ नीड लगाते हैं। ही सी इट और एनी नेम के साथ नीड्स लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ गैस ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ हिंदी सेंटेंस लिखते हैं और उसी के माध्यम से समझेंगे। कहते हैं ना, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे पढ़ने की जरूरत है। बोलते हैं ना कि जैसे एग्जाम आ गया या फिर बहुत नजदीक है या फिर कम मार्क्स ला रहे हो, तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं आई नीड टू स्टडी अ लॉट ऑफ, मुझे बहुत पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कड़ी मेहनत करना है ना। या तीसरा सेंटेंस क्या बोल सकते हैं, तुम्हें प्रतिदिन विद्यालय जाने की जरूरत है ना, ये बोल सकते हैं। अब क्या है वो, इसको ट्रांसलेट करता है इसको अंग्रेजी में, बहुत सिंपल है। बोल सकते हैं मुझे क्या अंग्रेजी आई के साथ क्या लगाएंगे, नीड। आई नीड टू, आई नीड जब लगाएंगे तो फिर नीड्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑब्लिंग में कोई एक ही लगाएंगे, है ना। अब इसका कंडीशन बता दिए किसके साथ क्या लगाना है, नीड किसके साथ लगाएंगे, नीड्स किसके साथ लगाएंगे। अब टू लगाएंगे, जी बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि ये प्लस में है। आई नीड टू, अब क्या करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ने की जरूरत है। स्टडी या रीड भी हो सकता है। आई नीड टू स्टडी या फिर रीड, मुझे पढ़ने की जरूरत है, दोनों हो सकता है। दूसरा सेंटेंस, उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हो सकता है ना, कंडीशन ये है ना गैस की कभी कभी होता है कि बहुत पढ़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, उसको अच्छा मार्क्स नहीं ला रहा है अपने एग्जाम में, तो बोल सकते हैं ना उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। क्या होगा उसे, क्या अंग्रेजी, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो चलिए ही नीड होगा या नीड्स होगा गैस, जरा बताएंगे आप। देखिए ही यहाँ पे ना, तो नीड्स होगा। ही नीड्स टू, कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, तो वर्क हार्ड। he needs to work hard, उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। वर्क हार्ड मीन्स होता है कड़ी मेहनत करना। आगे चलते हैं। तीसरा क्या, तुम्हें प्रतिदिन विद्यालय जाने की जरूरत है ना। अब डेली नहीं जा रहा है विद्यालय और फिर से उसको समझ में कैसे आएगा, तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि तुम्हें प्रतिदिन विद्यालय जाने की जरूरत है। क्या होगा, तुम्हें का यू के साथ क्या लगाएंगे गैस, नीड या नीड्स। देखिए यहाँ पे यू के साथ नीड लगाते हैं। यू नीड टू गो टू, कहाँ जाने की बात करता है, स्कूल। कितना दिन, एवरी डे। ये सेंटेंस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा गैस। तो फिर हम आगे पढ़ेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो एसेटिव था ना, नेगेटिव हम इसको समझते हैं। एक बार इसको समझ लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहाँ प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ में आ चुका होगा। आप इसको लिख लेंगे, कुछ इसका सेंटेंस हम देते हैं, होमवर्क देंगे, इसको पहले आप नोट डाउन कर लेंगे, है ना। उसके बाद चलिए इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव समझाते हैं। बहुत इजी है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी इजीएस्ट लैंग्वेज विच रन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत आसान है,
बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ नोट लगाएंगे, ध्यान देंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस चीज को समझेंगे। नीड सब्जेक्ट प्लस डोंट डजंट प्लस नीड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। सॉरी यहाँ पे 2 लगाएंगे, छूट गया, हम सॉरी। 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, नीड, है ना, डोंट सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट प्लस नीड प्लस 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ समझते हैं ना, बोलते हैं मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव की बात कर रहा है ना। दूसरा सेंटेंस क्या होगा, समझ आ रही बात। दूसरा सेंटेंस, उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ही इजी है। अब ध्यान देंगे क्या क्या इसमें लगाते हैं। इसको सब्जेक्ट आपको बता ही चुके, सब्जेक्ट वही रहेगा। इसके साथ लगाएंगे डोंट और इसके साथ लगाएंगे डजंट, बस कुछ नहीं करना। अब बन जाएगा। मुझे का अंग्रेजी क्या होगा, आई के साथ डोंट, देख लीजिए यहाँ हम बोल देना आई के साथ डोंट। नीड तो प्लस में है ना, नीड प्लस ये लगाएंगे, आई डोंट नीड टू, वहां जाने की अंग्रेजी क्या होगा, गो देयर। बस आई डोंट नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। यू डोंट नो, रियली आई एम टेलिंग यू, आई डोंट नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस इस तरह बोला जा सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा सेंटेंस, उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ बोल रहा है तो बोल सकते हैं ना, उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, ही के साथ क्या डोंट या डजंट लगाएंगे, जरा आप बताएंगे।